इनके खिलाफ अभी जांच लिखा हूँ और जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर गलत दिया तो उनके खिलाफ वसूली भी की जाएगी। अच्छा राहुल, कुंभ में देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला संगम की रेती पे लग रहा है और यहाँ नाविकों का बड़ा शोषण हो रहा है, क्या पूरा मामला है और किस तरह से अभी मैंने कि धार्मिक स्थल है और यहाँ नाविकों के हितों के लिए सरकार खड़ी है। अभी मैंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वो नाविकों का शोषण न हो और बल्कि नाविकों के नाव भी हम देते हैं। निषाद राज बोट योजना में वो अपनी नाव ले लें और चलाए, जैकेट भी दे रहे हैं और उनकी नाव ठीक ढंग से चले और जो उसके नाविक हैं जो उनका पैसा उचित बनता है उसका कोई भी उसके अंदर कोई बिचौलिया उनके पैसे पर नाका न डाले, इसके लिए हमने निर्देश दिया। किस तरह से शोषण हो रहा है? निश्चित रूप से नाविक दिन भर चलाता है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने दबंगई से उसका पैसा ले लेते हैं और वो गरीब आदमी कुछ ही पैसा लेके घर जा पाता है। तो ऐसे लोगों ने, कुछ ऐसे लोग हैं जो विपक्षियों से मिलकर मतलब नाविकों को नाराज कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे कोई दो चार ऐसे हैं कि जो निषादों को नाराज करके चाहते हैं कि जब निषाद नाराज रहेगा तो सरकार के साथ नहीं रहेगा। इसका कारण रहा हार में कि हम चाहते हैं कि ये कारण दूर हो जाए जिससे हम जो फिर अगले 2027 के सारे चुनाव। राहुल गांधी ने नाच गाने का एक जगह बताई और कहा कि जो इसमें किसान नहीं आए, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं आए, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कहिए? मैं तो यही कहूँगा कि बयानबाजी, विपक्ष के बाद बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये लोग लंदन जाते हैं और विदेश जाते हैं तो क्या पढ़ने जाते हैं, किस काम में जाते हैं? उनका तो पूरा इतिहास रहा है। उनके जो परिवार के लोगों का अगर इतिहास देखा तो ढेर सारे ऐसे वीडियोज हैं वो किसमें शामिल रहे हैं। तो ऐसा होता है जो जिसमें शामिल होता है वो सोचता है कि दूसरा भी वैसे ही। निश्चित रूप से कुछ लोगों को खुश करने के लिए कि हमारा बेस वोट है वो खसक गया है और भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सभी जाति धर्म को मकान, खाना, इलाज और उनको दे रही योजनाओं के माध्यम से, तो मुसलमान भी अब योजनाओं का लाभ लेकर उनसे दूर हो रहा था। अब वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भाई गरीबी बहुत हो गई कांग्रेस के समय, उन लोगों ने वोट तो दिया लेकिन अब दंगा फसाद नहीं हो रहा है। अब उनका झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं मुसलमान, इसलिए मुसलमान खुश हो जाए, इसके लिए तरह तरह का बयानबाजी। समय जब था दलितों के लिए, दलितों के नाम पर पार्टी बनाई, लेकिन उनके चंगू मंगू तो हीरो हो गए, गांव का दलित हीरो हो गया। अगर उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार थी और 4 बार में अगर दलितों के हितों की रक्षा हुई होती, उनके लिए कोई कानून बने होते, उनके लिए नीति बनी होती, उनके विकास शिक्षा के लिए कुछ विशेष काम हुआ होता, तो शायद दलितों की आज ये दशा नहीं होती। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हमारी सरकार खड़ी है और आगे भी रहेगी। बलिया में फिर एक बार ट्रेन डिरेल करने घटना, कुछ सिरफिरे हैं और जांच होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत में कुछ लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और निश्चित रूप से इस पर एक विशेष लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इसके बीच बिना जांच के, बिना उसके जांच हो रहा है, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे समय आने पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी, प्रभारी मंत्रियों का जिला अलर्ट हुआ, दल से उनके मंत्रियों का काट दिया गया है कि ना, क्या है पूरा मामला? क्या सहयोगी दल हैं, हम सहयोग के चुनाव के लिए सहयोग करने के लिए आए हैं, चुनाव सहयोग करेंगे। हमारे लिए तो और अच्छा, कम से कम 2 जिले की जगह पर 1 जिला है, हमें थोड़ा कम समय खर्च करना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। कम से कम उसी बहाने हमें पार्टी में और ज्यादा काम करने का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा मत्स्य पालकों के विकास के लिए, विकास के धारा में लाने के लिए ढेर सारी परियोजनाएं दी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कि उसमें कैटेगरी दिया, फिश फार्मर, फिश वर्कर, फिश वेंडर्स हो या महिला हो, एससी हो, ऐसे लोगों को, और बाकी या तो उद्यमी हो देते। लेकिन उसमें कुछ अनियमितताएं हुई कि इन लोगों ने फार्म तो लिए लेकिन जिसको देना चाहिए इसको नहीं दिया, उसके लिए मैंने जांच लिखा। दूसरा, पहले यहाँ परंपरा थी कि लोग जानते थे कि मछली पालन में केवल हमारे पास पोखरा होगा, जमीन होगा या होगा तो उसे लोग आते, लेकिन मत्स्य पालन के क्षेत्र में दूसरे सेक्टर में अगर हम व्यापार करते हैं तो 5 से 10% का ग्रोथ है, लेकिन मछली पालन में 20 से 25% का ग्रोथ है। ऐसे में हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब आप पोखरे नहीं, आप खाली ऊपर ही हम छोटे छोटे टैंक बनाकर जो है पॉलीथीन के, उस पर भी हम मछली पालन कर सकते हैं। हमारे एक बायोफ्लॉक परियोजना जिसमें बैक्टीरिया डालकर हम मछली के ग्रोथ, तो ऐसे ढेर सारे परियोजनाओं के माध्यम से दुकानें, जिंदा मछली हैं, उनको हम विकसित कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री संपदा योजना था, पट्टे धारक है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे यहाँ राजस्व संहिता 2016 है कि जो मछुआरों को प्राथमिकता होनी चाहिए पोखरों में, लेकिन यहाँ कुछ अनियमितताएं हुई। मुख्यमंत्री जो पोखरे के पट्टे भी दूसरे को दे दिए गए, मुख्यमंत्री का जो पैसा था मुख्यमंत्री संपदा योजना में कि पट्टे धारक को मदद किया जाए और वो मछली पालन करे, तो उसको भी इन्होंने उसी लोगों को दे दिया जिनको गलत ढंग से पट्टे भी जांच लिखा हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ। किसी भ्रष्टाचार की स्थिति निश्चित रूप से है। और यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो भी मत्स्य पालन करें, और मत्स्य पालन के लिए हम उसके लिए किसान पहले भाई किसी के पास खेती है वो कर लेता था, जो कि जो मछली बेचने वाले घर नहीं है, द्वार नहीं है, तो ऐसे मत्स्य पालकों के लिए उसमें व्यवस्था दी गई थी कि अगर वो आवेदन करता है मत्स्य क्षेत्र में कोई भी है तो आरबीआई से गाइडलाइन है किसान क्रेडिट कार्ड उससे मिल जाए। लेकिन यहाँ लगभग किसान क्रेडिट कार्ड 2300 लोगों ने जमा तो किया, लेकिन उसमें से 168 ही मिला हुआ, तो वो भी उनके प्रगति के लिए दे दिया, 15 दिन के अंदर बना के उनको दे दे। मछुआ दुर्घटना बीमा की एक व्यवस्था दी गई है कि जिससे कि कोई भी मछुआरा बीमा करा लेगा, तो अगर कोई मिसहैपनिंग होती है 5 लाख, अगर उसे कहीं उसको अपंग हो जाता तो 2.5 लाख, अगर नहीं बचेगा। लेकिन वो 7,000 में बहुत कम लोगों को बटे हैं, तो अभी निर्देश दिया कि उसको बंटवा दें। और उनको पुलिस विभाग के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हर जगह दे दूँ कि कभी एक्सीडेंट होता है तो चेक कर ले कि उसका बीमा है तो उसका पैसा दिला दे। योजनाओं में जो इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।